दीपक रंजन की बात का तो जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही हिंदू वोट के साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर भी आपकी पकड़ जो है और ज्यादा बढ़े। मोदी भाईजान, थैंक यू मोदी भाईजान, आप भी लगातार इस तरह के अभियान अब चला ही रहे हैं मंडल कमंडल की राजनीति के साथ साथ। यही होगा लोकसभा चुनाव 2024, इसी के इर्द गिर्द। देखिए पूजा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, पर मैं मानता हूं कि आज देश की राजनीति का समय बदल चुका है और ये सवाल अब समय के साथ निरर्थक होते जा रहे हैं। जो बात अभी आपके वरिष्ठ पत्रकार भी शुरुआत में कह रहे थे डिबेट के, अब वो समय जा चुका जब देश की पार्टियां वोट बैंक के नाम पर, अपीजमेंट के नाम पर किसी एक वर्ग को लुभाने के लिए होड़ में लगी रहती थी, भेड़ियों की तरह पीछे पड़ती थी कि कौन ज्यादा किसका वोट ले पाएगा। पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को जिस राह पर लेकर के चल रहे हैं और वो चार जातियों की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तब वो सभी जातियों को पीछे छोड़ करके, सभी धर्मों को पीछे छोड़ करके हर वर्ग के व्यक्ति को लाभ देने की बात करते हैं। और ये इस देश के हर वर्ग अब समझ रहा है, और इसमें मुस्लिम वर्ग भी है। वो भी समझ पा रहा है कि अगर आवास मिलेंगे तो हमको भी मिलेगा। अगर आज 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करके देश भर में कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है ये सबके लिए है, और इस यात्रा में हमको भी सहभागी होना है। आज मुसलमान बच्चे बच्चियां स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, आज वो नई राह पर चल रहे हैं। यूनिकॉर्न्स खुल गए हमारे देश में, 30,000 से ऊपर स्टार्टअप्स खुल गए, 107 से ऊपर यूनिकॉर्न्स हो गए। ये अब धारा बदल चुकी है, और इसलिए मैं कहूं कि कुछ दिन की और बात है, इनको भी कुछ दिन एक राजनीति के नाते बात कर लेते हैं। ऐसा वोट बैंक है, ये बात हुई वो बात हुई, पर ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। रही बात दीपक जी ने जो भी बात कही, उन्होंने कहा कि बहुत खींचतान हमारे अंदर भी होगी। आज आपने अपनी डिबेट में दूसरा टॉपिक इंडी गठबंधन रखा है, मुझे लग रहा है ये भी कुछ दिन का ही डिबेट का टॉपिक है। गठबंधन बचा ही नहीं तो रोज उस पर डिबेट करके इन लोगों को भी जले पे नमक छिड़कना बहुत अच्छा काम नहीं है। अब ममता जी छोड़ के चली गई, नीतीश जी छोड़ के चले गए, सब तो छोड़ करके चले गए। वहां केजरीवाल जी ने बोल दिया पंजाब में नहीं करेंगे, रोज वही बात हो और ये लोग भी अपने जले पे नमक छिड़कते रहे। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। ये विपक्ष है, इनको लड़ना चाहिए, आगे आके ठीक से लड़ना चाहिए। पर रही बात कि हम लोगों ने अपनी सीटों की घोषणा क्यों नहीं करी, हम लोगों के भी बड़ा खींचतान होगा, मैं आग्रह करूंगा थोड़ी सी चिंता आप अपनी करिए। हम लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है कि 11 किसी को देनी है, 12 किसी को देनी है तो पहले डिक्लेयर कर देते हैं, गलती से भी मांग ना लें, कांग्रेस पे प्रेशर बना लेते हैं, क्योंकि अगर मांगने खबरें तो लगे आपकी तरफ से भी आ रही थी कि जनवरी के अंत तक उम्मीदवारों 150 सीटों पर कम से कम उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। सवाल तो सही पूछ रहे हैं यहाँ पर दीपक रंजन। पूजा जी, खबर तो आप ही के चैनल से आ रही होगी, हमारी पार्टी से तो आई नहीं, हम में से तो किसी ने कहा नहीं। हमारा तो शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, वो बैठ करके तय करेंगे, उसके बाद लिस्टें आएंगी। हमारे यहाँ एक्चुअल में क्या है कि एक परिवार नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने मन से तय कर दिया, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पूरा संगठन बैठता है, तय करता है, उसके बाद ये चीजें आती हैं। पर मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन अगर उनका शीर्ष नेतृत्व भी बैठेगा, प्रोसेस तो उनकी अभी भी फॉलो होता है, तो वो सवालों के घेरे में आ जाता है। उनके बीच सीट शेयरिंग नहीं हो रही है, उस पर आप सवाल खड़ा कर देते हैं। मैं कहां कर रहा हूं पूजा जी, बताइए। मैंने एक बार भी कहा क्या? मैंने तो आपको कहा इस टॉपिक पर डिबेट भी करना छोड़ दीजिए, सवाल तो आपस में खुद ही खड़े कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी एक इंडी तोड़ो यात्रा पे निकले थे, जहां जहां वो जा रहे हैं वहां वहां गठबंधन टूट रहा है। हमने कुछ नहीं किया। वो बंगाल में पहुंचे, वहां टूट गया, बिहार तक पहुंचने लगे, बॉर्डर पे ही पहुंचे थे, वहां टूट गया। अभी यूपी आने दीजिए, ये 11, 12, 15, 16 छोड़ दीजिए और महाराष्ट्र तक जाएंगे, जहां तक वो जाएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अब